नमस्कार, बलविंदर शर्मा विंटेज न्यूज़ में आपका स्वागत है। लाइव तस्वीरें हैं करनाल के सेक्टर 12 की, जहां पे सुबह 10 बजे से जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, तमाम कार्यकर्ता है, वो बैठे हैं SYL के लेकर उपवास पर। एक दिन का जो उन्होंने उपवास रखा है, वहां पर जिला अध्यक्ष बैठे हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष बैठे हैं और भी बहुत बड़े नेतागण हैं। सांसद संजय भाटिया भी पहुंचे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। वो क्या कहना चाहते हैं जो किसानों के समर्थन को लेकर, इस मुद्दे को लेकर वो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। वो क्या कहना चाहते हैं, मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। कि भाई यू मोदी किसाना का बुरा कर सके। मेरे पत्रकार भाई भी यहाँ बैठे हैं, सामाजिक धार्मिक सारे यहाँ लोग बैठे हैं, किसान बैठे हैं। ऊपर से आगे कोई भी कह दे इस धरती पे कि किसाना का बुरा कर सकता है मोदी, वो मोदी बुरा कर सकता है जो 6,000 रुपया बिना मांगे छोटे से छोटे बड़े से बड़े किसान के घर पे पहुंचा दिया। वो आदमी किसाना का बुरा कर देगा। जिन खाद की, जिस यूरिया की, जिस दवाइयां की ब्लैक होया करी थी, वो सारी ब्लैक बंद कर दी। फसल का एक एक दाना हरियाणा का आपने देख लिया। हरियाणा में तो उन फसलों को भी खरीद लिया जो कांग्रेस वाले नारे लाते फिर रहे। ये राजस्थान वाले, पंजाब वाले जो फसल वो नहीं खरीदते, उनके किसान भी अपनी फसल आगे हमारे हरियाणा में बेच के गए। मन तो इस बात की बड़ी हैरानी हो गए। हम धरती पुत्र हैं, हम किसान पुत्र हैं, हमारे से ज्यादा किसाना का भला कोई नहीं कर सकता ना भाई। हुड्डा साहब, जितना भला तने कर दिया किसाना का, मेरे धरती पुत्र है, मेरे किसान पुत्र है भाई, उतना भला तो हमको ना कर सके। जय 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 दादा, जय जय महाराणा प्रताप जी की। मैं जितना भला हुड्डा साहब आपने कर दिया भाई, उतना तुम्हारे बस का को नहीं भाई। तुम तो भाई किसाना की धरती पे सेक्शन 4 भी ला दो, सेक्शन 6 भी ला दो, 9 भी ला दो, एक्वायर भी कर दो। और वही धरती घबरा के अगर किसान किसी बिल्डर को 10 रुपए फालतू में बेच जाए, तुमको भाई हम तो 15 लाख रुपए क्लेम देंगे। वो किसान का यार 15 तो ये सरकार दे रही, मेरा बाहर ये बिल्डर है, इसको मैं 30 लाख में बेच देता हूँ, 35 में बेच देता हूँ, 45 में बेचता हूँ। वो किसान जैसे ही 45 लाख में, 30 लाख में अपनी धरती बिल्डर को बेच गए, मेरे देवता हुड्डा साहब ने उस धरती को ही रिलीज कर दिया, एक्वायर से काट दिया, क्योंकि वो किसान के हाथ से जा चुकी थी ना, वो बिल्डर पे जा चुकी थी। और बिल्डर पे जाने के बाद खाली उस धरती को रिलीज नहीं करा, उस धरती का भी CLU कर दिया, एग्रीकल्चर से उसको कमर्शियल कर दिया। वो 45 लाख वाला किला 5 करोड़ का हो गया भाई। इतना बड़ा तो किसान का हमको नहीं कर सकते। तने CLU भी करना था, तने CLU भी करना था जब किसान पे धरती थी, तब कर देते। वो जो 30, 35, 40 लाख में धरती बेच गया, उसका 5 करोड़ का किला बन जाता भाई। इतना बड़ा धरती पुत्र तो हमको नहीं भाई, इतना धरती पुत्र तू बन रहा है। ऐसे झूठे, ऐसे नकली आदमी किसी भी बात का झूठ फैलाकर। और वैसे मैं एक बार हरिद्वार जाता था, कल्याण जी, जगमोहन जी, वहाँ मुल्तान भवन है, वहीं रुकता था। वहाँ एक वाक्य, अब मुझे तो 2-4 साल हो गए गया नहीं, एक वाक्य लिखा था कश्यप जी कि सच्चाई परेशान तो हो सकती है, सच परेशान तो हो सकता है, लेकिन कभी परास्त नहीं हो सकता। मेरे को लगता है ये सिद्धांत को भूल गए कांग्रेस के लोग। ये जब CA का कानून पास किया तो कहते थे CA का कानून पास होते ही सारे मुसलमान हिंदुस्तान से निकाल देंगे। इतने महीने शाहीन बाग में बैठे रहे, अब तो सारे मुसलमान निकल गए होंगे CA का कानून पास होने के बाद, निकल गए भाई हिंदुस्तान। हम कहते थक लिए भाई, यू जिन पे नागरिकता को नहीं, उन्हें देने की नागरिकता है, छीनने की तो है को नहीं भाई। तो मानने क्यों नहीं, को नहीं मानने भी। इतने साल, इतने महीने वहां बैठे रह गए सड़क में। अब यही बात है कि इस कृषि कानून के अंदर भाई जो पहले के कानून लागू थे, उसमें से तो कुछ लिया ही नहीं, उसमें तो एक चीज ही नहीं घटाई, एक्स्ट्रा दे दी। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। अभी 4 बजे है, कोई मेरे घर फोन करे, पूछे कि चौधरी साहब बैठे, मतलब मेरे पिताजी का नाम जय दयाल जी, वो कहेंगे जी खेत गए हैं स्कूटर उठा के। 86 साल की उम्र में मेरे पिताजी खेती करते हैं, सब्जी की खेती करते हैं। जिस दिन मंडी में दाम ना हो, पूछ लिया भाई आज क्या रेट जा रही है भाई, गोभी रेट ना मिले
अपना जो हिस्सेदार है उसको कहते भी आज मंडी ना ले जाइए, गोभी ट्राली में खड़ी करके सड़क के किनारे बेच लियो, 10 रुपए फालतू मिलेंगे। ये अधिकार अभी ये कानून लागू होने से पहले हम चोरी कर रहे थे। मार्केट कमेटी वाला इंस्पेक्टर आके तभी आप मंडी से बाहर कैसे बेच लियो। ई बाबी इजाजत दे दी केंद्र सरकार ने, भाई थारी फसल है तो हमने जहां 10 रुपए फालतू मिले बेच दियो। दूसरी बात, ईब जो आदमी खुद खेती नहीं करते, कई आजकल धरती ठेके पे बुआवे। जगदेव जी आप भी मेरे को ठेके पे दो धरती, खुद कर रहे हो, ठीक है खुद कर रहे हो भाई। ठेका 50,000 जा रहा होगा वैसे तो 50 जा रहा हो भाई, अब जगदेव जी का ठेका जा रहा है 50,000। मने हरविंदर कल्याण जी जो प्रोग्रेसिव खेती करते हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, अगर आके मेरे को एक कल्याण संजय जी मुझे आपकी 20 एकड़ जमीन चाहिए, मेरे को आप ठेके पे दे दो और 5 साल के लिए दे दो, मैं आपको लाख रुपए साल का ठेका दे दूंगा। 20 लाख रुपए हो गया मेरा 1 साल का, और 5 साल का 1 करोड़, इतना मैं आपको एडवांस देता हूँ, इतना मैं किस्तों में दे दूंगा और ये कर दूंगा। ये 5 साल मेरी जमीन बोते हैं और मेरे को लाख रुपए ठेका दे रहे हैं। जो ठेका एक 50,000 का जा रहा है, मेरे को लाख रुपए दे रहे हैं। मेरी बंदिश है भाई मैं इसने लाख रुपए ना दूं। यूं मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहे हैं और मेरे से लाख रुपए में ठेके में जमीन लेंदे हो, मेरे के जबरदस्ती है कि मैं 50,000 वाले के दूं, मैं लाख वाले को दे दूंगा। मेरी फसल महंगी बिके, मेरी जमीन महंगी ठेके पे जाए, इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात, अब ये जगमोहन जी हैं, व्यापार का काम है, ये कोल्ड स्टोर बना लेते हैं और मैं टमाटर बोता हूँ, मेरे टमाटर ये मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ, आपको गांव में जाके श्रद्धांजलि देंगे। सिर्फ 30 सेकंड। ओम शांति। जो कृषि कानून किसानों का भला होने वाला है वो समझाने का प्रयास है, ठीक है। जो सहमत रहो हाथ में खड़ा करियो, हाथ बांध के बैठा रहे। भारत माता की, भारत माता की। ने कहा तीन अध्यादेशों को लेकर जो किसान हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं रोज। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते किसान परिवार से संबंधित हूँ और किसान तो जिस मांग को लेकर वो लोग डटे हुए, हमारे देश के प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बोल रहे थे, वो ये कह रहे थे, अपील उन्होंने पूरे भारतवर्ष के किसानों से की कि मैं किसान का हितैषी हूँ और किसान का भला चाहूँ। जो व्यक्ति 6,000 रुपया वार्षिक किसान के खाते में दे रहा है वो किसान का बुरा कभी नहीं कर सकता। और किसानों को माननीय नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास है। आज जो ये तीनों कृषि कानून हैं, आज का जो पढ़ा लिखा किसान है वो ये चाहता है कि वो आधुनिकतम खेती कर खेती को एक व्यवसाय के रूप में अपनाकर अपने आप को समृद्ध करे और भारतवर्ष को समृद्ध बनाए। उसी की दिशा में एक प्रयास है। लोगों को झूठा भ्रम फैलाया जा रहा है भोले भाले किसानों के आगे कि आपकी जमीन कौन भ्रम फैला। इस प्रकार के विपक्षी लोग हैं जो हमेशा से जिन्होंने राजनीति की चाह रही है और पिछले 10-6 वर्षों में आपने देखा होगा उनकी राजनीतिक जमीनें खिसक चुकी है, उनका कोई राजनीतिक आधार नहीं रहा है, तो वो आज किसान के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। कहते हैं कि वे किसान की जमीनें हड़प कर ली जाएंगी। तो मास्टर जी आप पंजाब जो हरियाणा को अपना छठा भाई आप देख रहे हैं सेक्टर 12 से जो हमने आपको भाजपा के विश्वास दिखाने के लिए कि वो आप देख रहे हैं हरियाणा के किसानों को नमस्कार जय हिंद जय भारत। पंजाब को जरूरत है उन्हें हरियाणा के किसानों को भी जरूरत है। ये पानी उनके जो हक है हरियाणा के किसानों को दे, खासतौर से दक्षिण के हरियाणा के किसान, ताकि ये पानी उनको मिले, उनको भी अपनी खेती में उनका लाभ उठा सके। और ये लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी लगभग हम सब सरकार आई है 6 वर्ष आ चुके हैं।
पंजाब का मुख्यमंत्री इस प्रकार की ओछी राजनीति कर रहा है, किसानों को बिरगला रहा है, किसानों को भड़का रहा है, तो आज हरियाणा के पानी मांगने का हमारा हक है। हरियाणा के किसानों के लिए, दक्षिण हरियाणा के किसानों के लिए हम अपना हक मांगेंगे। हमारा हक है, साडा हक अच्छे रख। हम ये कोई भीख नहीं मांग रहे उनसे, हमारा पानी है, हमारा पानी उनको देना पड़ेगा। हम हमेशा से सड़कों पर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सड़कों पर रहा है। और आप जब किसानों की बात आप करते हो, भोले भाले किसानों को भड़काते हो, इस कपाती ठंड के अंदर आप उनको वहाँ पर बॉर्डर पर बरगलाने का काम करते हो, तो हरियाणा के किसान कोई लावारिस तो नहीं है। हरियाणा के किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आज एक दिन के संकट उपवास पर है। हरियाणा के किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सड़कों पर है, रहेगा और अपना हक लेकर। और स्वयं किसान भी हूँ। आज का ये दौर जो सारा भारत में मुद्दा चला हुआ है, किसान आंदोलन, ऐसे आंदोलन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के बैनर के नीचे ये किसानों की जो मांग है SYL पानी की, ये बहुत पुरानी मांग है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया कि हरियाणा को भी पानी मिले, परंतु पंजाब विशेषकर ये जो मुख्यमंत्री पंजाब का है, ऐसा लगता है जैसे इसका बाप का पानी है। ये सारा भारत का पानी है, जो हमारे हिस्से का पानी है वो मिलना चाहिए। विषय बार बार पत्रकार पूछ रहे थे भी अभी क्यों उपवास रखा। मित्रों, दोस्तों, मीडिया के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। वो बड़े जोर शोर से बॉर्डर में बात करते हैं, अभी हरियाणा हमारा छोटा भाई है, हमारा हरियाणा छोटा भाई है। अरे हरियाणा छोटा भाई अगर आप मानते हो तो हमारे हिस्से का पानी तो दे दो। आज हमारे जींद जिला, हिसार जिला, झज्जर जिला, आज रोहतक साइड में कहाँ है पानी? ये तो थोड़ा करनाल कुरुक्षेत्र के आसपास थोड़ा पानी का वाटर लेवल ठीक है, उधर तो पानी पे डिपेंड करती है हमारी जमीन ने। कहाँ होता है? बाजरा सूखता है, मक्का सूखता है। तो जब वो हमारे का छोटा भाई वो मानते हैं तो हमारा पानी क्यों नहीं देते भाई? इसका क्या चक्कर है? तो इसलिए आप किस नजरिए से देखते हैं? हाँ जी, किसान आंदोलन, ये किसान आंदोलन ये नहीं कहता हो मेरे भाई हैं, अपनी मांग हर किसान कर सकता है, करनी भी चाहिए। परंतु जो मांग तीनों देश के बारे में हुई थी, वो बिल पास हो गए थे। जब उसमें प्रधानमंत्री कृषि मंत्री नरेंद्र भाई तोमर जी बड़े विशेष रूप से कह चुके हैं, हम हर बात करने के लिए मंच पे तैयार हैं। चाहे वो MSP की बात हो, चाहे मंडियां बंद नहीं होंगी, चाहे उसकी बात हो। जब हर बात सरकार को मानती है तो ये बातें क्यों नहीं करते? और मुझे तो बड़ा दुख है, उसमें ऐसे ऐसे व्यक्ति प्रधानमंत्री को गालियां देते हैं, योगी को गालियां देते हैं। अरे भले आदमी, जिस प्रधानमंत्री ने, जिस प्रधान सेवक ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्र विशेष भारत को खड़ा किया है, उसको आप गाली देते हो? उसकी बहन, उसके भाई भतीजे अपनी मेहनत करके रोटी खाते हैं, MCP नहीं बनते, जिला परिषद नहीं बनते, किसी प्रकार का कोई सरकार से कोई मांग नहीं करते। योगी की बहन, योगी के जीजा अपनी दुकान चलाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को आप गाली देते हैं यार। तो इसको क्या कहेंगे? ये सिर्फ सरकार को बदनाम करने की योजना है, बात है। ये कांग्रेस की इसी प्रकार के लोग हैं, फूट पाओ और राज करो। तो मेरा नाम रघुवीर बतान है जी। तो ऐसे वो लोगों को, हमारे किसान भाइयों को बात मंच पर, अच्छा एक और बताओ जी, किसी बात का झगड़ा होता है, उसका झगड़ा बैठ करके पंचायत में निपटता है। अरे भले आदमी, जब गृह मंत्री जी इनवाइट करते हैं तो बात बैठ करके करो, नहीं एक ही बात है, कानून वापस करो, कानून वापस करो। अरे तुमने अपनी बात से मतलब है, वो कहते 99% भी हम इसको ठीक कर देंगे, तो मानने में भी क्या दिक्कत है? तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के बैनर के नीचे आज एक दिन का उपवास हम ये सहन नहीं कर सकते। जो देश के प्रधानमंत्री को गाली देता है, गलत भड़काता है, हम ये नहीं सहन करेंगे। किसान के हित की बात करेंगे। पीछे भी हमने की थी, हरियाणा सरकार ने, माननीय मनोहर लाल जी ने तो यहाँ तक कहा, अगर मंडियाँ टूटती हैं तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। अरे भले आदमी, एक ऐसा आदर्श व्यक्ति कोई झूठ थोड़ी बोलता है। फिर कहीं पंचकूला के बाद, तो कड़ी के बाद तो मंडियों में इतना पैसा लगा रहे। मेरी दुकान भी है मंडी की, मैंने एक बात का पता, अभी भी MSP का रेट जो 1688 1668 मिला, एक दाना सरकार ने खरीदा। तो मतलब ये प्रकार की बुरगलाने वाली बात है। तो मेरा सबसे किसान भाइयों को भी ये निवेदन है, जब वो सरकार बात करने के लिए तैयार है, आप मिल बैठ करके अपनी समस्या का हल करो। कोई बात नहीं, झगड़े होते रहते हैं, आप भाई हमारे, परंतु मर्यादा में रहकर। पहले भी बहुत आंदोलन हुए,
बराम जन्मभूमि का अगर मैं बात करूं, कई लाख आंदोलन आए पर किसी को बुरा नहीं कहा, चाहे सरकार नरसिम्हा राव जी की हो चाहे इंदिरा जी की हो, किसी को बुरा नहीं कहा। पर मेरा कहना ये है तो ये अच्छा नहीं है देश के लिए। तो मैं तो निवेदन कर दूं मीडिया के माध्यम से, विचार करके किसान भाइयों अपना इस धरने को खत्म करो और बात करके अपना कारोबार करो, और ताकि देश सुचारू रूप से चले, ऐसा मैंने कहना। पिछले काफ़ी समय से जो किसान हैं, कुछ उन्हें 22-23 दिन हो गए हैं धरने पर बैठे हुए, दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं वो काफ़ी समय से। लेकिन जो SYL का मुद्दा है अब अचानक भाजपा सरकार के द्वारा उठा दिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई अभी पिछले कुछ दिनों में करनाल में, और आज एक दिन का उपवास भी रखा गया है। किसान जब पंजाब से काफ़ी तादाद में किसान वहाँ आए हुए हैं, क्या ये मुद्दा अचानक उठाना ज़रूरी था कहीं ना कहीं? नहीं, ऐसा जी ये मुद्दा अचानक नहीं है। ये हमारा मुद्दा 38 वर्ष पुराना मुद्दा है और समय समय पर हम इस मुद्दे को लेकर के भावनात्मक तरीके से, भाईचारे की दृष्टि से पंजाब सरकार से समय समय पे अपनी मांग करते रहे हैं। और आप सबको ध्यान होगा कि पिछले दिनों पंजाब सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार से मांग करो। केंद्र सरकार से मांग की, केंद्र सरकार ने निर्णय हरियाणा के पक्ष में दिया, सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी हरियाणा के पक्ष में निर्णय दिया। तो अब ये मुद्दा जो है पुराना मुद्दा है और इस मुद्दे के लिए आज से नहीं, हरियाणा पिछले 38 वर्षों से निरंतर संघर्ष अपना करता आ रहा है। आपने बात की है कि किसान, पंजाब का किसान इस समय काफ़ी समय से धरने पर बैठा है, तो सरकार तो इस विषय को लेकर बड़ी संवेदनशील है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी समय समय पर किसानों के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नज़र आता है कि ये मुद्दा उन्होंने किसान आंदोलन ना बना करके एक प्रायोजित षड्यंत्र जो है, ये भाईचारा खराब करने के लिए, किसानों की व्यवस्थाओं को खराब करने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र जो है वो किया जा रहा है। नहीं तो सरकार तो पूरी तरह से संवेदनशील है, समय समय पे किसानों की बात भी सुन रही है, उनको आमंत्रण दे रही है बात करने के लिए। कोई भी मुद्दे का समाधान केवल और केवल बातचीत है, ना कि व्यवस्थाओं को अवरोध करके किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तो केंद्र सरकार पूरी तरह से किसान के हित में है, किसानों के साथ है। जो किसानों की मांग है वो समय समय पर किसानों को बुला करके, उनके प्रतिनिधियों को बुला करके उनकी मांग को सुन रहे हैं, ना केवल सुन रहे हैं और पूर्ण करने के लिए भी उनको आश्वासन दे रहे हैं। लेकिन उनकी हठ धर्मिता के कारण कुछ लोग हैं जो किसानों के नाम पर, किसानों की कंधों पर तलवार रख करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। और देश की जनता ने और किसानों ने उन सबको दिखा दिया है कि वे उनका कहीं कोई ज़मीनी स्तर पर जनाधार नहीं है। साथ यहाँ पर कुछ किसान मौजूद हैं जहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ता है सुबह 10 बजे से लेकर एक दिन के उपवास पर बैठे हैं। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं, हम किसान से बात करने की कोशिश करेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी सर। पैसे नहीं आ रहे हमारे बस, और के 2-3 महीने के भाई। किस चीज़ के पैसे? जीरी के। जीरी के कितना टाइम हो गया? 2 महीने। आज यहाँ पर क्या कर रहे हैं? किससे मिलने हैं? बजा तो मिलने आए थे। क्या बोलते हैं? ऑर्डर दे दो, कागज दो, मरता टाइम लगेगा, 2 महीने बाद भी इंतजार करना पड़ेगा। कौन सी पर्ची? एक महीना लगभग क्या पूरा फोटो दे देता है। लगभग वाली तो बात ही नहीं है। वो 19 तारीख को ही गए थे, 19 को ही पहुंचे हैं, 20 को गए थे, 19 को 1 महीना ही बनता है। तो हमारे बीच में 2 महीने से हो गए आपको धक्के खाते हुए। वहाँ पे आरटीओ के पास जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं? बैंक में बगीचा, बैंक में कुछ भी नहीं, बैंक में भी कुछ नहीं। यहाँ से मिले उन्होंने भी आश्वासन दे दिया कि थोड़ी देर इंतजार, कुछ नहीं मिलते, दे देंगे, कोई देते नहीं, कोई खाते में। तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? आपकी फसल आपने दिन रात बच्चों की तरह उसको पाला, भीख मांगने की ऐसे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं अपने? आई नहीं लगे, एक पैसा भी नहीं माना, जाकर बीमार हो रहे, हॉस्पिटल में पड़े, पैसा करता जाकर। आप पहले साल पहले उम्मीद लगा लेते हो कि मेरी फसल आएगी, मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, लेकिन जब फसल नहीं आती तो कहीं ना कहीं मायूस हो जाते हो। कहाँ के रहने वाले?
आप कहाँ से आए हो? राजीवपुरम से राजीवपुरम के डाल का अच्छा, गरोंडा हल्के से। अपने विधायक से मिला तो विधायक मिले विधायक को बैंक में आवेंगे। बैंक में आएंगे, 2 महीने बाद झूठा आश्वासन ही है अभी। कि अब आप क्या अपील करना चाहते हो? हम धंधों को वही पिछला रहना चाहिए। अच्छा, हाँ, जो पीछा बढ़िया पर ले लेते अपना काम कर लेते करता करा। अब आपको दिक्कत उठाना का दिक्कत हो रही है हम तो बिना टिकट रह ही नहीं सकते। इब तक पैसा नहीं आया, हॉस्पिटल में हमारा बंदा पड़ा है। आप भी एमएसपी के विरोध में हैं? विरोध में जहाँ लाखों किसान वहाँ बैठे हैं, साथ हो आप भी? हाँ, उनकी गल है, उनके साथ सुनवाई नहीं हो रही? नहीं रही भाई। जी, क्या नाम है आपका? सुल्तान। धन्यवाद। इस अवसर पर हमने बात रखी है क्योंकि ऐसा मौका है, पंजाब के लोग भी आए हुए हैं, किसान भी आए हुए हैं और डे टू डे जो हैं जो सरकार है पंजाब की वो इस सारी घटनाओं को मॉनिटर भी कर रही है, बयान भी दे रहे हैं। हम तो एक छोटी सी अपनी चिट्ठी उनके हाथ में पकड़ा रहे हैं, यहाँ पे आए हो, जब वापस जाओगे तो जो आपने हमारा हक मारा हुआ है उसके ऊपर विचार करके हम तो उनसे प्रार्थना ही कर रहे हैं भाई। गतिरोध किस मुद्दे पर अभी जो बना हुआ है कानूनों को लेकर, वो किस नहीं, मैं समझता हूँ गतिरोध जब सारी चीज़ें, नरेंद्र तोमर जी का खुला पत्र भी किसान संगठनों को चला गया, अगर आप उसको पढ़ सकते हैं तो मेरे फेसबुक के ऊपर मैंने सारे पत्र की प्रति कापी वो उसके अंदर डाली। हर चीज़ जो उन्होंने रखी, उनको जिस बात की आशंका थी उनको सम्मान देते। हालांकि सब ने कहा, प्रधानमंत्री जी के बोलने के बाद ऑन रिकॉर्ड बात है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, मंडियाँ बंद नहीं होगी, उसके बाद भी वो कहते कि लिख के दो। पहले वो एसडीएम कोर्ट में अपील थी, अब सिविल कोर्ट में भी करो, साथ में सिविल कोर्ट भी कर दी, फास्ट ट्रैक भी कर दी। सारी चीज़ें जो उनको आशंका थी, वैसे आशंका थी, ये पहले ही सोच रखा था कोई किसानों का नुकसान हो जाए, ये संभव ही नहीं है। वो भी मोदी जी के हाथ से, ब्रह्मा ने ही नहीं रचा कि मोदी जी के हाथ से किसानों का बुरा हो जाए। लेकिन जिस तरह झूठ सीए के मामले में फैलाया गया कि सब मुसलमानों को यहाँ से निकाल दिया जाएगा, सीए का कानून, आपको एक भी बता दीजिए किसी को इस देश से बाहर निकाला गया। उल्टा जो वर्षों से यहाँ पर रह रहे थे, सन 47 से जो रह रहे थे, जिनको आज तक भी यहाँ नागरिकता नहीं मिली थी, उनको नागरिकता का एक वो था। आज उसी तरह का झूठ इन्होंने ये फैला रखा है, कृषि कानून होगा तो किसानों की धरती खींची जाएगी। सारी चीज़ बार बार समझाई गई और इन राइटिंग में देने को तैयार है। फिर मैं समझता हूँ गतिरोध की कोई है नहीं। अब गतिरोध किसी के मन में है, कोई राजनीतिक रूप से गतिरोध किसी के मन में है, वो वही बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते। जैसे हरियाणा की भागीदारी को लेकर भी बात आती है, हरियाणा की सक्रिय भागीदारी नहीं है, पंजाब का ही वर्चस्व नजर आता है, कैसा? देखिए, जो चीज़ ऑब्जर्व करी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने उस बात को किया, लेकिन मैंने देखा सोशल मीडिया पे उसकी भी उल्टी बात ले गए। उन्होंने तो एक तरह से किसान, उनको लगा किसान, हरियाणा के किसान को ये बात समझ में आ चुकी है कि ये कानून हमारे हक में है। और सबसे बड़ी बात देखी जाए, मैं समझता हूँ एमएसपी का और मंडियों का ढांचा है ही हरियाणा पंजाब के अंदर। आज जितनी केंद्र सरकार की खरीद होती है, आप कई हजार करोड़, आप देखो 75,000 करोड़ किसानों के खाते में सीधा जाता है, कोई छोटा अमाउंट नहीं है। तो सारा कुछ यहीं बेनिफिट हो रहा है और यहाँ के ही लोग या तो समझ चुके हैं, हरियाणा के लोग समझ चुके हैं इस सारी बात को, और पंजाब के लोग भी जल्दी समझ जाएंगे। मैं एक बात ईमानदारी से कहता हूँ, ये जिस दिन सब किसानों को समझ में आ गया कि मोदी जी किस हद तक जाकर किसानों का भला सोच रहे हैं, मैं कहता हूँ एक भगवान की तरह पूजेंगे मोदी जी को। ये मेरा विश्वास है और ये मेरा विश्वास टूट नहीं सकता और ये मेरा विश्वास झूठा नहीं है। जो विरोध हो रहा है, पुत्र का भी विरोध हुआ और ये सब हुआ, इस तरह अच्छे कार्य करते रहेंगे इसके बावजूद, जैसे हेलमेट को लेकर अभी विरोध हुआ है पुत्र का। नहीं, कोई वो तो अरे भाई साहब, वो मैं विरोध नहीं मानता। मैं तो उनका इस तरह का, एक सेकंड इनका एक सेकंड भाई साहब, एक प्रश्न हो जाए, पूरा कर लेते हैं। आपने कहा, मैं इसको विरोध भी नहीं मानता, मैं तो ये भी उनका लाड ही मानता हूँ, बच्चे के प्रति लाड था कि भाई हमने आपके हेलमेट बांटने का विरोध करना था, आपने स्थान क्यों बदल दिया। मेरे पास सुबह फोन आया तो मैंने बेटे को कहा, मैं कहा जरूरी अपने कोई कसम थोड़ी है कि रेस्ट हाउस में हेलमेट बांटने, कहीं और जाके बांट दो, फोन करके जिनको हेलमेट देने उनके घर पे जाके दे दो। तो उन्होंने स्थान बदल दिया। वो भी उन्हीं के बच्चे थे, किसानों के बच्चे थे, उनके जीवन की रक्षा थी और वो हमारे हाथ से हमारे को पुण्य मिलना है। देखो स्टड कंपनी वाले हेलमेट दे रहे हैं CSR में, हमारा कुछ नहीं, हमारे को तो खाली पुण्य मिल रहा है, वो करना था, उसमें वो रोक रहे थे। फिर इन्होंने समझाया और इन्होंने हेलमेट बांट दी। मैं समझता हूँ ऐसा कुछ। किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, जो हजारों किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं, आपको क्या लगता है उन्हें बुलाया गया है या क्या है? ना मैं कुछ नहीं कहता, ना मेरे मुंह में आप शब्द डालो। इन
इन शब्दों को मेरी सुनो ना, मेरे आप ये अगले शब्द क्यों बोल रहे हो? वो जो किसान बैठे हैं, मैं समझता हूँ काफ़ी किसान इस बात को समझ के एक्सेप्ट कर रहे हैं। कई किसान यूनियन ने इस बात को माना भी सही, जब मीटिंग के अंदर उठ के गए। हर बार यही दिक्कत आती है, कोई एक किसान यूनियन मानती है, बाकी किसान या किसान यूनियन कहती है ये तो बिक गया। इस प्रेशर में आगे कोई हाँ भरने को तैयार नहीं हो रहा। मैं तो इस सारी स्थिति को एज ए ले मैन यही समझाऊं। अब इसको एक से भाई साहब पूरी मेरे भाई मेरे देवता, अगला सवाल आप करना, ठीक है भाई साहब? मुझे लगा आपने खत्म कर दिया। ना मैं क्यों कर दिया सर, आप मेरा होने दो पूरा। तो भाई मैं तो एक सांसद के नाते नहीं, मैं भी किसान का हूँ। मैंने तो अभी मंच से भी बोला, 86 ईयर ओल्ड मेरे फादर हैं, खेती करते हैं, प्रोग्रेसिव खेती करते हैं। मेरे पिताजी सब्जी उगाते हैं। 86 साल की उम्र में कोई बुजुर्ग आप कल्पना करके देखो, 2 व्हीलर चला के अपने खेत में जाता है और मंडी में जाता है। हमारे अंदर ब्लड किसान का है। मैं कह रहा हूँ ये बहुत भले के कानून है, इसको लागू होने दें। हम तो उनसे बार बार प्रार्थना करें, जो आपकी आशंका है सारी आशंका दूर करने के लिए तैयार हैं, कर दी है। उसके बाद मैं ना मानू वाली स्थिति है, उसमें आप हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं कहता हूँ समय सब कुछ, समय बहुत बलवान है। जल्दी खत्म होगा लगता है सर? ना 100% होगा जी। आपको मैं पीछे नरेंद्र तोमर जी कृषि मंत्री जी ने भी कहा है कि ये जल्दी खत्म होगा, इसी साल में खत्म हो जाएगा। हम यही परमात्मा से दुआ करते हैं, वाहिगुरु से प्रार्थना करते हैं कि सब इसका। कोऑपरेटिव सोसाइटियों में जो MCL बनते हैं और बूटा सरकार के टाइम से वो बंद पड़े हैं, किसानी देश की आप बात करते हो, तो उनके बारे में कुछ विचार है आपके? नहीं, ऐसी कोई रिप्रेजेंटेशन मेरे पे आ जाए मैं उसको परस्यू कर लूँगा। आपके पास हो तो मुझे दे सकते हैं। मेरे पास नहीं है, ये तो बंद पड़े हैं। कोई नहीं, मैं पता कर लेता हूँ, मैं पता कर लेता हूँ भाई साहब। अगर इस तरह के लाइसेंस बंद हैं कोऑपरेटिव सोसाइटियों वाले तो करा। पहले तो चल रहे, पहले वाले तो चल रहे हैं ना लागू, नहीं बन रहे होंगे ना। कोई नहीं पता कर, आपको जानकारी हो तो मुझे व्यक्तिगत रूप से बताएंगे, मैं ईमानदारी से इसमें कोशिश करूँगा। जम्मू कश्मीर का क्या सीन देखा है? जम्मू कश्मीर में देखिए 3 डिस्ट्रिक्ट में मेरी ड्यूटी रही है, जम्मू, सांबा और कठुआ जी। 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। ये DDC के चुनाव थे, जिसको हम जिला परिषद यहाँ पर चुनाव बोलते हैं, वो थे। और ये 70 साल में पहली बार हुआ। 70 साल में आज तक ये कभी चुनाव ही नहीं हुआ, ये पहली बार। ये धारा 370 हटने के बाद ये पहले चुनाव थे। उन 3 डिस्ट्रिक्ट में मेरी ड्यूटी थी और मुझे बड़ी खुशी है। देखिए कार्यकर्ता वहाँ के थे, मेहनत वहाँ की थी, लेकिन हमने एक टीम बना के काम किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन 3 जिला के अंदर, इस टेरिटोरियल सारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। 100% मुझे विश्वास है। क्या किसान आंदोलन के जरिए पिछले दरवाजे से खालिस्तानी आंदोलन, आतंकवाद घुसने की? नहीं, मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर हम बहुत पहले चर्चा कर चुके हैं। 1-2 स्टेटमेंट्स भी आई, क्रॉस भी आई। मैं समझता हूँ 100/100 बात नहीं होती। इस तरह की घटनाएं, 1-2 तरह के नारे लगे तो किसी हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी, सबने इस बात की आशंका जताई कि ध्यान करें। कई बार क्या होता है, आंदोलन शुरू करना किसी आंदोलन किसान संगठन के हाथ में होता है, लेकिन वो शेप किधर ले जाता है, उससे आगाह करते हुए जो उनके पास फीडबैक था, इंटेलिजेंस का फीडबैक था कि कहीं आपके हाथों से ही ना निकल जाए। और जिस तरह से हम देख चुके हैं कि 2016 के अंदर जिस भड़कावे के अंदर जो हमारा प्रदेश में आग लगी थी, वो भड़काने वालों के हाथ में ही बात नहीं रही। कितना बड़ा जान माल का नुकसान हो गया था। आपस में पैसे का नुकसान तो फिर भी पूरा हो जाता है, लेकिन जो जिंदगियां चलेगी वो नुकसान पूरा नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, जो मन के अंदर भाईचारे की दरार पड़ गई, भाई भाई को शक की निगाह से देखने लग गया। बड़ी मुश्किल से वो आग अब आके ठंडी हुई थी, फिर दोबारा हम उस तरफ जा रहे हैं। ये लोग शुरू करवाने वाले करवा तो देते हैं, लेकिन बाद में संभालने की ताकत उनमें रहती है। घटना हुई है सर जी की, राम सिंह की। मैंने आज मैंने लोग न्याय मांग कर रहे हैं कि शायद वास्तविकता के लिए न्यायिक जांच या ऐसी कोई बात नहीं। अगर वो कर रहे हैं तो हमें कोई उसमें, अगर उनको लगता है, देखो हमें तो सीधा जो मीडिया के माध्यम से हमने देखा कि वो व्यथित थे और उन्होंने वो नोट भी उनका आया। अगर उनके अनुयायियों को कुछ इसके अंदर कॉन्स्पिरेंसी लगती है, अगर वो मांग करते हैं तो 100% से जांच होनी भी चाहिए, ऐसा क्या। लेकिन बहुत ज़्यादा दुख है। मैं बहुत आत्मा से, मैं गुरु घर का बच्चा हूँ, हम गुरुद्वारे को मानते हैं। मेरा चोला, मेरे बच्चों का चोला हमारा गुरुद्वारे में ही पड़ता है। हमारा नाम भी गुरु घर से ही रखा जाता है। जो गुरु ग्रंथ साहब के अंदर जो मेंशन होता है वो नाम रखा जाता है। मैं तो बहुत मन से उनके साथ जुड़ा हुआ था। मेरी एक बार फ़ोन पे भी बात हुई थी उनसे, तो मुझे बहुत गहरा दुख है। इसलिए हमने उसके लिए मौन भी रखा, यहाँ पर सबके सामने मौन रखा। सर कुछ किसानों की पेमेंट नहीं आई उनके अकाउंट में, अभी 2 महीने हो गए जी। ऐसे पीछे कोई बात नहीं। अगर वो अभी एक आदमी अभी आए, मुझे लगता है वो आपसे ही बात करने के लिए आए थे, तो ऐसा विषय कोई ध्यान में आता है उसको हम परस्यू करके करवाते हैं। सर SYL पर क्या पंजाब में भी उपवास किए जाएंगे?
नहीं, अगर SYL में पंजाब के लोग उपवास करें तो बड़ी उपवास करने की जरूरत क्या, देना ही उन्होंने है। अगर मेरी सुनो, नहीं बीजेपी वालों ने तो, उन्होंने चाहे बीजेपी है या वहाँ पर कोई भी दल है, उन्होंने तो हमारे को पानी ही देना है, उनको उपवास करने की क्या जरूरत है, वो तो दे ही दे। अगर वो इतने संकल्पित है तो हमारे को दे दें। ये तो हरियाणा का हक मारा जा रहा है ना, छोटे भाई का हक मारा जा रहा है, वो हमें ही उपवास करना पड़ेगा, हमें उपवास करना पड़ेगा, या जो बड़े हैं अपने सुप्रीम कोर्ट है उसका सहारा लेना पड़ेगा। और हमने लिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी जब कह दिया इनका हक बनता है। आज सिर्फ हमें 2 लाख एकड़ फुट पानी मिल रहा है, कहाँ 19 लाख एकड़ फुट पानी हमें मिल रहा है और 2 लाख मिल रहा है। आप देखो कितने % के ऊपर बात आती है, तो ये उनको देना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस तरह का भाव हरियाणा ने पंजाब के लोगों के लिए रखा है, जाते हुए वो जरूर कह के जाएंगे भाई हम तुम्हारा SYL का पानी छोड़ रहे हैं, आपको देंगे। मुझे पूरा विश्वास है हमारी आवाज़ आज फील जो है आपके माध्यम से उन तक जरूर पहुंचेगी। लेकिन इसके अंदर हरियाणा के लोग या कोई इधर के लोग, या मैं मीडिया के बंदों को कहूँगा, ये मत कहो कि आज के उठाया, कल के उठाया, परसों क्यों नहीं उठाया, ये नहीं उठाया। चल भाई आज ही उठा लिया, आज हमने लेट ही उठा लिया भाई, अब तो हाँ भर दो। हम आपकी तो किसी बात को नाट नहीं रहे, आपकी हर बात मान रहे हैं। तुम हमारी एक छोटी सी बात आप भी मान लो, क्या दिक्कत? कांग्रेस दोगला रवैया नहीं अपना रही इसमें SYL का मतलब। देखो तस्वीरें हैं ये मटका चौक की। बात की जाए जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो एक दिन के हड़ताल पर बैठे हैं, उपवास रखा हुआ है, उसको चलते सेक्टर 12 का जो पेट्रोल पंप का रास्ता है उसको बंद कर दिया गया है। आमजन को काफ़ी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। रास्ते को डाइवर्ट कर दिया गया है, पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है, रास्ता बंद कर दिया गया है। आमजन को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें हैं करनाल के मटका चौक की, पल पल की अपडेट देते रहेगा आपको विंटेज न्यूज़। खबर को लाइक और शेयर करना ना भूलें। किस तरह से जो रास्ता है उसको डाइवर्ट कर दिया गया है, जो आने जाने वाले हैं, जो लघु सचिवालय की तरफ लोग जाने वाले हैं, उनको कहीं ना कहीं बीच में ही रोक दिया गया है, रास्ता डाइवर्ट कर दिया गया है। और आमजन को बात की जाए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने जो आदेश दिए हैं उसकी पालना करनी है सर। लेकिन ये रास्ता तो जो बंद किया गया है, यहाँ पे आम जन को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जनता को कोई परेशानी नहीं हो रही है, हमने डिवाइड कर दिया है, सारे रास्ते खुले हैं। कितने बजे तक बंद रहने वाला रास्ता ये? 5 बजे तक का। 5 बजे तक है, सुबह से लेकर अब तक 5 बजे तक? सुबह से नहीं है, 10 से 5 तक है। हाँ, 10 से लेकर 5 बजे तक बंद रहेगा ये रास्ता। देखते हैं अगर सोल्यूशन हो जाता है बोल भी देंगे। तो आपको ऊपर से ऑर्डर आया है, बंद कर दिया गया रास्ता। मतलब जो रास्ता बंद है उसकी वजह से इसके लिए दिक्कत तो है मैम। अब एक तो पहले इन्फॉर्म नहीं किया गया, हमें इन्फॉर्म होना चाहिए, पब्लिकली कोई नोटिस होना चाहिए कि यहाँ पे है, ताकि मेंटली बंदा पहले ही प्रिपेयर हो। अब हमें खुद ही नहीं पता कि कैसे हमें घूम के जाना है, लेकिन इसके लिए हमें प्रॉब्लम तो आ रही है। कहाँ जाना है मैम आपने? हमें 33 सेक्टर जाना है। ये जो यहाँ के रहने वाले हैं वो तो फिर भी घूम फिर कर पहुँच जाएंगे, लेकिन जो अनजान है उसके लिए बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो वाकई प्रॉब्लम होने वाली है। जिनको ये नहीं पता कि हाईवे का रास्ता इधर से है या उधर से है, उनके लिए दिक्कत होने वाली है। जो जेब में पहले ही पेट्रोल के पैसे पूरे हैं, पेट्रोल इससे एक्स्ट्रा लगने वाला है। और ऑब्वियस है अगर आप 5-7 किलोमीटर का फासला घूमकर जाते हो तो उससे फर्क तो पड़ेगा। आप उन कार्यकर्ता को क्या मैसेज देना चाहते हो जो धरने पर बैठे हैं? अपना मतलब आप अपनी मांगे जरूर मांगो, लेकिन इसके लिए प्रॉपर सलीका होना चाहिए, पैटर्न होना चाहिए, अब तरीके से जिससे आम पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू मैम।